हेलो गाइज, आपका अपना चैनल सौरभ 28 ऑनलाइन में स्वागत है। आज का टॉपिक है कैपेसिटर। सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। या तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज डिवाइस which are store large amount of charge in small space. Capacitor is a device. Capacitor is a device. Capacitor is a device which are store large amount of charge in small space। या तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटर का जो शेप होता है या तो सिलेंड्रिकल हो सकता है। पंखे में हम देखे होंगे कि ऊपर वाइट कलर का जो लगा होता है कैपेसिटर, उसको हम कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटर का एक दूसरा नाम क्या होता है? कंडेंसर, जिसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। कैपेसिटर का शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है। वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करना होगा, ये हमारा वेरिएबल कैपेसिटर है। अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर सकता है उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं। एवरी कंडक्टर इज ए कैपेसिटर। प्रत्येक कंडक्टर भी हमारा क्या होता है? कैपेसिटर होता है। बैटरी भी चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन हम बैटरी को कैपेसिटर नहीं कहते हैं, क्योंकि बैटरी और कैपेसिटर में ये डिफरेंस होता है कि बैटरी धीरे धीरे चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है और धीरे धीरे ही चार्ज को क्या करता है? सर्किट में फ्लो करता है। लेकिन कैपेसिटर जो होता है इंस्टेंट टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है, और इंस्टेंट टाइम में ही वो चार्ज को सर्किट में क्या करता है? फ्लो करता है। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। जैसे कोई कंडक्टर है, ये हम मान लेते हैं कि कोई एक कंडक्टर है, और हम बताएं हैं कि जो कंडक्टर है उसको हम कैपेसिटर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो चार्ज को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। जैसे ये मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिस पर हम चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। एक कंडक्टर है जिस पर हम चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे। जैसे एक बाल्टी है, और बाल्टी में हम जितना वाटर को हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। एक बाल्टी है, इसमें हम जितना वाटर को क्या करेंगे? फिल करेंगे, इसके वाटर का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस वाटर के लेवल के इंक्रीज होने को हम टेक्निकली बोलते हैं कि पोटेंशियल इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी जितना वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है उतना ही इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। वैसे ही इस कंडक्टर पर जितना हम चार्ज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, जितना ही हम चार्ज को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। यहाँ पर बाल्टी के पानी की भी एक क्या है? कैपेसिटी है कि हम इससे ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही
इस कंडक्टर का भी एक कैपेसिटी है कि इतना ही चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उससे जब ज़्यादा हम चार्ज को स्टोर करेंगे तो वो चार्ज जो होगा आसपास के एयर को क्या करेगा, आयनाइज कर देगा। जैसे हम इस बाल्टी की कैपेसिटी से ज़्यादा वाटर फिल कर देंगे तो वाटर यहाँ पर क्या होगा, फॉल डाउन होगा। वैसे ही ये चार्ज अपने आसपास के एयर को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। और जितना हम इस पर चार्ज को स्टोर करेंगे उतना ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना हम इस कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करेंगे उतना ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यदि ये कैपेसिटर पर चार्ज ये मैक्सिमम हो गया, यदि हम इस पर और चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, यदि हम इस पर और चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, यदि हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो चार्ज को और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी कैपेसिटर के कैपेसिटी से हम ज़्यादा चार्ज भी स्टोर कर सकते हैं यदि हम कैपेसिटर का पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें। तो पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए इसके पैरेलल में एक और हम कंडक्टर लेते हैं, या कह सकते हैं कि इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर लेंगे। अब इस कंडक्टर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के इस साइड पर क्या होगा, कलेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाइड होगा। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब इस पर कौन सा चार्ज बचेगा, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल हम क्या लिए हैं, प्लस भी लिए हैं। निगेटिव चार्ज है तो इसका हम पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, माइनस भी मान लेते हैं। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल भी डैश है, माइनस भी डैश है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, भी माइनस भी डैश। अब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो हम और चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके पहले इसकी कैपेसिटी से हम ज़्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज हुआ अब और ज़्यादा हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यानी चार्ज स्टोर करने के लिए हम चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, किसमें चेंजिंग किए हैं, पोटेंशियल में चेंजिंग किए हैं। यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिजिक्स में ये 9th क्लास से ही पढ़ते होंगे कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है। Q इजकल टू क्या होगा, C इंटू V। C इजकल टू क्या होगा, Q अपॉन V। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। अनदर यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम्ब और पोटेंशियल का वोल्टेज। तो क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब पर वोल्ट। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, Q इजकल टू CV। C इजकल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन V। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। अनदर यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर वोल्ट।